नमस्कार मित्रों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपका प्रयास जारी होगा, इसका मुझे एहसास है। पीसीएस का पेपर आया है, हुआ है, उसके आंसर शीट आ गए। तो मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, पीसीएस का पेपर भी ल्यूसेंट के बाहर नहीं गया, ल्यूसेंट और घटना चक्र के बाहर नहीं गया। तो वही हाल लोग इसमें भी होगा, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में होगा। समय 1 महीना बचा है लगभग। तो आप घटना चक्र ल्यूसेंट को बेस बना के अपनी तैयारी करें और हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। हिंदी के लिए अगर आपके पास पृथ्वीनाथ पांडे है और साथ में पूर्व के पूछे गए प्रश्न होने चाहिए आपके पास। पूर्व के पूछे हुए प्रश्न का तात्पर्य है जो घटना चक्र निकालता है हिंदी में, उसके सारे प्रश्नों को कंठस्थ होना चाहिए। और पृथ्वीनाथ पांडे बेस्ट बुक है। शुद्धि अशुद्धि के लिए अगर आपके पास किसी मित्र के पास वासुदेव नंदन हो तो उसको ले लीजिए, वहाँ से शुद्धि अशुद्धि छाट लीजिए। और अगर एक सप्लीमेंट्री बुक चाहिए आपको तो वो आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं। यानी पृथ्वीनाथ पांडे एक आपका ओरिजिनल बुक, एक सप्लीमेंट बुक के तौर पर आप आदित्य पब्लिकेशंस की बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब यह प्रश्न नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि आपके पास ल्यूसेंट है और घटना चक्र है, इनको तो बराबर देखना है जितना घंटा आप देख सकते हो। मैक्सिमम घंटे की कोई कीमत नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, आपको 6 घंटे पढ़ने हैं। आपको मैक्सिमम पढ़ना है। आपकी जो अपनी कैपेसिटी है, जो आपकी अपनी मतलब की क्षमता है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो ये अभी मुद्दा नहीं रह गया कि कितना घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें। नंबर 2, दूसरा है रीजनिंग का। रीजनिंग को आप एक विषय मानकर पढ़ें, अच्छे से रीजनिंग की तैयारी करें। जो भी आपके पास बुक हो उसी बुक से, खासकर यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल ये समीक्षा अधिकारी में पूर्व के पूछे गए प्रश्नों पर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। घड़ी के प्रश्न, कैलेंडर के प्रश्न पर मजबूत पकड़ बनाएं। चूंकि ये इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चन ग्लस होता है और करंट में कुछ विशेष है नहीं, वो हो जाता है वहीं पर। लेकिन प्रैक्टिस अभी से करते रहें। 1 घंटा करंट को जरूर दें, एक विषय मान कर दें। क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आता है। आप 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी का सॉल्व करने के लिए कितने साल से मेहनत करते हैं, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन जो रीजनिंग आती है उसको आप हवा में हलवा लेते हैं, और हलवा लेते हैं वहाँ, और हलवा आपका एग्जामिनेशन हॉल में बन जाता है। तो अब ये मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, बस मैं आपसे कहूँगा मैक्सिमम आप कितना पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम कितना रिवीजन कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना हिंदी को दे सकते हैं। और हिंदी को पर डे देना है, कम से कम 3 घंटे तो देने ही देने हैं। ईच डे 3 आवर्स हिंदी को आपको देने ही देने हैं, चाहे जहाँ से दीजिए, जहाँ से समय निकालिए। इससे कम देते हैं तो हिंदी आपको बिंदी लगा देगी। सत्य कड़वा होता है, लेकिन मैं सत्य ही बोलता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हमारा आपका कोई आर्थिक लेन देन नहीं है। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, नहीं मैं आपसे कहता हूँ कुछ हमारा मतलब कि PDF मैं चाहूँ तो बना के दे सकता हूँ, मैं भी बेच सकता हूँ, लेकिन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को अब रणनीति समझ में आ गई होगी क्या करना है। और घटना सार आप लोग खरीद लीजिए, जो लोग अभी तक नहीं खरीदे हैं, ताकि घटना सार जो है सितंबर तक के करंट आपके तैयार रहें। और एग्जामिनेशन में केवल आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स के करंट आपको तैयार करने हो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।